मेरे यूट्यूब चैनल के सिस्टम में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सूर्य का जो मकर राशि में प्रवेश होने जा रहा है कल 14 तारीख को सुबह 8:29 पर, तो उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं टॉरस और लिब्रा लग्न के जातकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये दोनों ही राशियां जो होती हैं ये शुक्र की राशियां हैं। टॉरस लग्न के लॉर्ड भी शुक्र होते हैं और लिब्रा लग्न के लॉर्ड भी शुक्र होते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा इनके जीवन पर प्रभाव पड़ने वाला है। शुरू करते हैं टॉरस साइन से। टॉरस यानी कि वृष लग्न के जातकों के लिए सूर्य जो मकर राशि में कल प्रवेश करने वाले हैं, उस मकर राशि में पहले से ही जो है 3 प्लैनेट बैठे हुए थे। वो 3 प्लैनेट कौन से थे? शनि, गुरु और बुध। और आज उसमें चौथे प्लैनेट चंद्रमा भी जाकर के गोचर कर रहे हैं मकर राशि में, और कल इसमें सूर्य आ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 5 प्लैनेट। अब देखते हैं कि ये टॉरस साइन में ये 5 प्लैनेट जो है वो किस भाव में मकर राशि पड़ रही है। तो यहाँ पे मकर राशि इनके भाग्य भाव में पड़ती है, नवम भाव में। तो यहाँ पर भाग्य को तो ये मजबूत बनाते हुए दिख रहे हैं इतने सारे प्लैनेट जब बैठेंगे तो। लेकिन फादर नवे घर से फादर का, धर्म गुरुओं का, आपकी जो रिलीजियस एजुकेशन है उसका भी हम विचार करते हैं। लंबी दूरी की यात्राओं का भी विचार हम इस नवे भाव से करते हैं। तो यहाँ पर ये सारे प्लेनेट आकर के इकट्ठे हो गए हैं। और जो लग्न का लॉर्ड है शुक्र, वो अभी 8वें घर में अपनी ही 8वें घर में अभी गोचर कर रहा है, और 28 जनवरी को ये भी इस नवम भाव में आ जाएगा। तो टॉरस लग्न के जातकों के लिए इनको फादर और सूर्य सूर्य जो है, सूर्य और शनि का संबंध आपस में पिता पुत्र का संबंध है। लेकिन जैसे कि हमने जो क्लासिकल जो रिलीजियस हमारी स्टोरीज़ हैं उनमें जो हमने पढ़ा है, तो उसमें बड़े शत्रुतापूर्ण दोनों के आपस में कोई बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं थे। तो यहाँ पर जो जातकों को अपने टॉरस लग्न के जातकों को अपने फादर के साथ में अच्छे रिलेशंस बना के रखना होगा, तभी इस गोचर का फ़ायदा उठा पाएंगे, भाग्य का सहयोग ले पाएंगे। और यहाँ पे जो सूर्य जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो करते हैं चौथे घर का। तो चौथा घर जो होता है वो होता है भूमि भवन वाहन का घर, सुख भाव, मातृ भाव। अब उसके स्वामी होकर के भाग्य भाव में सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं। तो भाग्य का आपको अगर पूरा सहयोग चाहिए तो आपको फादर के साथ में अपने अच्छे संबंध बना करके चलना होगा। और जो आपके कोई रिलीजियस गुरुज वगैरह हैं, ठीक है, उनको भी आप सम्मान दें, किसी का अनादर ना करें। तो इसका आप ख्याल रखें। दूसरा हम बात करते हैं शनि की। शनि के पास में कर्म भाव, भाग्य भाव के साथ साथ कर्म भाव की भी लॉर्डशिप है। और जुपिटर जो इस घर में बैठे हैं, जुपिटर के पास में लॉर्डशिप है 8वें भाव की और इनकम हाउस की। तो शनि और जुपिटर दोनों बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब हम बुध की बात करते हैं, तो बुध के पास में लॉर्डशिप है धन भाव की और पंचम भाव की, ज्ञान भाव की। तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। तो ये जब सूर्य से डिग्री वाइज समीपता 15 डिग्री से कम डिग्री का अंतर होने के कारण अस्त अवस्था में जाएंगे, ऑलरेडी अस्त अवस्था में ही है, तब फिर क्या होगा कि हमें अब इनके जो जिन भावों का ये प्रतिनिधित्व करते हैं, जो इन भावों के सिग्निफिकेशंस हैं और इनके जो स्टैटिक जो सिग्निफिकेशंस हैं, उससे संबंधित कोई बुरे प्रभाव ना मिलें, तो इसके लिए हमें इन प्लैनेट्स को बलि बनाना होगा। अगर बुध की बात हम करें, बुध अभी अस्त अवस्था में है, क्योंकि बुध अभी वर्तमान समय में 13 डिग्री के हैं। तो बुध यहाँ पे धन भाव के भी कारक हैं, ज्ञान के भी कारक हैं। तो धन और आपके ज्ञान की स्थिति पर, आपकी विवेक की स्थिति पर बुरा प्रभाव ना पड़े, बुद्धि सही काम करे, धन जो संचित धन है वो अच्छे कामों पर ही व्यय हो, तो उसके लिए आपको बुध को मजबूत बनाने के लिए मंत्र चैंट करना होगा बुध का। तो वो आप करें। और दूसरा, धन संबंधी मामलों में सावधानी बरतें, और इस दौरान कोई इन्वेस्टमेंट क्रय विक्रय ना करें तो अच्छा होगा। ये करीब 1 महीने का टाइम है।
और इसके अलावा अगर हम जुपिटर को देखते हैं तो जुपिटर के पास में इनकम हाउस की भी लॉर्डशिप है, अष्टम भाव की भी लॉर्डशिप है। तो आपको जुपिटर के लिए क्या होगा कि जुपिटर भी अस्त है, तो यानी कि इनकम पे फ़र्क पड़ सकता है। ठीक है, 8वें घर का लॉर्ड 10वें घर में बैठा हुआ है, तो फादर की हेल्थ पे ना कोई प्रॉब्लम आए, उस चीज़ का भी इससे विचार करना होगा रिलेशंस के साथ साथ। तो फिर आपको जुपिटर को भी बलवान बनाना होगा, तो इसके लिए भी आप मंत्र चेंट करें। फिर हम आते हैं शनि पर। शनि जो पिता के भाव के कारक हैं, भाग्य भाव के कारक हैं, तो शनि को भी हम कमज़ोर नहीं छोड़ सकते। बहुत इम्पॉर्टेंट घर है आपके लाइफ में, स्टेटस का कारक ही यहाँ पर शनि है, क्योंकि शनि 11th हाउस के लॉर्ड हैं, भाग्य भाव के लॉर्ड हैं, तो वही आपको ये सब दिला रहे हैं। तो फिर आपको शनि को भी आपको बलवान बनाना होगा, उसके लिए भी आप मंत्र चेंज करिए, तब फिर आपको इस गोचर का फ़ायदा उठा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको दोनों से ही फ़ायदे लेने हैं। सूर्य जो कि सुख भाव का प्रतीक होकर के हमारा आ रहा है भाग्य भाव में, हमें सूर्य का भी बल चाहिए, सूर्य की स्थिति को भी बलवान बनाना है, ताकि हमको हर तरीके से जो है सुख और समृद्धि ही मिले। फिर दूसरा, सूर्य के कारण जो प्लेनेट दूसरे अस्त हो जा रहे हैं उनको भी बली बनाना ज़रूरी है, ताकि हमें जीवन के जिन क्षेत्रों का वो प्लेनेट प्रतिनिधित्व करते हैं उनसे संबंधित भी हमको अच्छे प्रभाव देखने को मिले लाइफ में। तो उसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा, उनको बलि बनाना होगा। तो ये है टॉरस लग्न के जातकों का। और 25 जनवरी को जो बुध है वो यहाँ से प्लैनेट निकल जाएगा एक्वेरियस साइन में, और 28 जनवरी को जो शुक्र है लग्न का लॉर्ड वो भाग्य भाव में आ जाएगा। तो ये स्थिति अच्छी होगी, लेकिन जो शुक्र है वो आपका लग्न का लॉर्ड है वो अस्त होगा, तो उसको भी तब आपको 28 जनवरी के बाद में या उससे पहले ही शुक्र को भी बलवान बनाए रखें। उसका कोई रत्न भी धारण कर सकते हैं, उपल वगैरह, और उसका मंत्र चेंट भी कर सकते हैं। ये आप पर है, आप क्या चीज़ को प्रेफर करते हैं, तो आपको शुभ प्रभाव मिलेंगे। बाकी राहु केतु की स्थिति ठीक है। मार्स जो है व्यय भाव के स्वामी होकर के व्यय भाव में बैठे हुए हैं, तो खर्चों को लेकर के सावधान रहें। और लग्न का लॉर्ड 8वें घर में जो विराजमान है, तो थोड़ा ज़्यादा अपनी हेल्थ को लेकर के भी थोड़ा कॉन्शियस रहे तो अच्छा है यहाँ पर। अब हम बढ़ते हैं लिब्रा लग्न के जातकों के लिए क्या है कुछ खास। तो लिब्रा लग्न के जातकों के लिए ये जो योग बन रहा है, ये बन रहा है चौथे घर में। ये 5 प्लेनेट का योग, कल आज 4 का है, कल 5 का हो जाएगा। कल 8:29 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे 14 जनवरी को। तो कल ये 5 प्लेनेट हो जाएंगे। तो लिब्रा 5वें घर में जब बैठ जाएंगे यहाँ पे, तो सूर्य जो है यहाँ पर इनकम हाउस का लॉर्ड है। इनकम हाउस का लॉर्ड होकर के ये जो है चौथे घर में गोचर करेगा। तो जो चौथे घर में गोचर करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, परिवार में, घर में कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि सूर्य एक क्रूर प्लैनेट है, और साथ में जो शनि और सूर्य आपस में शत्रु हैं, और साथ में जो गुरु यहाँ पे बैठे हुए हैं, गुरु के पास में जो लॉर्डशिप है यहाँ पर छठे घर की और पराक्रम भाव की है तुला राशि के जातकों के, लग्न के जातकों के लिए। तो छठे और तीसरा घर जो है, और लिब्रा लग्न के लिए गुरु कभी भी बेनिफिक प्लैनेट नहीं होता, क्योंकि ये 2 ईविल हाउस की लॉर्डशिप लिए हुए बैठा है। और छठे घर से हम चोरी, ठगी, बीमारियाँ, कर्जा, शत्रु, इन सब का विचार करते हैं। तो इन सब चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं जुपिटर तुला लग्न के जातकों के लिए। अब ऐसे में जब ये यहाँ पर विराजमान है चौथे घर में, तो ये अच्छा रिजल्ट तो पहले भी नहीं दे रहे थे, और अब ये अस्त अवस्था में चले गए हैं, क्योंकि सूर्य के पास में जो डिग्री है, सूर्य के पास अभी डिग्री हालांकि कम है, 1 डिग्री के आसपास कुछ होएगा अभी आगे जब वो एंटर करेंगे। अभी आज की डेट में 29 डिग्री 23 अंश है सूर्य का बल है, और जुपिटर की जो डिग्री है वो है 11 डिग्री। और अगर शनि की हम बात करते हैं, शनि 8 डिग्री के हैं। बुध की बात करते हैं, बुध 13 डिग्री के हैं। तो ये सारे प्लैनेट अभी अस्त हैं। तो आपको लिब्रा लग्न के जातकों को बली किसको बनाना है, शनि को बनाना है, क्योंकि शनि इनकी कुंडली में योग कारक ग्रह बनते हैं।
शनि को बलि बनाएं। भाग्य का सपोर्ट पाने के लिए बुध को बलि बनाएं। और लग्न का जो लॉर्ड है आपका शुक्र, उसको आप बलि बनाएं, उसके लिए आप मंत्रों का चैंट करें, तो आपको फायदा होगा। इस लिब्रा तुला लग्न के जातकों के लिए कभी भी ये जो प्लेनेट जुपिटर है और मार्स है, ये हमेशा मार्स मारक की भूमिका निभाता है। इसके पास में दोनों मारक हाउस की लॉर्डशिप है। सेकेंड हाउस भी मारक हाउस होता है, सातवां घर भी मारक हाउस होता है। और जो जुपिटर है, इसके पास दो इविल हाउस की लॉर्डशिप है। और ये इसलिए हमेशा ये इस लग्न के जातकों के लिए बुराई करेगा अगर इनके ऊपर इस कुंडली के किसी बेनिफिक प्लेनेट की दृष्टि नहीं है तो। अगर बेनिफिक प्लेनेट की दृष्टि है तो वो उसके बुरे प्रभावों पे अंकुश लगाने का काम करेगा। तो यहाँ पर आपको बलि किसको बनाना है? शनि को बनाना है और बुध को बनाना है और शुक्र को बनाना है। तो आप इस गोचर से लाभान्वित हो सकेंगे। इनकम के हिसाब से ये गोचर अच्छा है, सुख में बढ़ोतरी करेगा, लेकिन कलह की स्थिति परिवार में पैदा करेगा। क्योंकि सूर्य का प्रभाव होता है, वो जहाँ भी जाते हैं प्रकाशित करते हैं। तो जो छुपी हुई चीज़ें होती हैं ना, वो उजागर होती हैं। जब उजागर होंगी तो कलह होगी। क्योंकि ऐसे घर में उजागर हो रही है, तो यहाँ पर थोड़ा आप जातक सावधानी बनाए रखें, तो उसको बेटर रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। मतलब जातक के जो मन में है उस चीज़ों को नोटिस करें, सब चीज़ों को जाहिर ना करें, क्योंकि बहुत कुछ हो सकता है उसके नोटिस में आए जो उसको डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो। तो ये था मेरा आज का प्रिडिक्शन टॉरस और लिब्रा लग्न के जातकों के लिए, जो सूर्य का गोचर प्रभाव मिलने वाला है। और ये जो योग पंच 5 प्लैनेट्स का जो ये योग बनने वाला है, उसका क्या फल होगा। तो अगर जो ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ आज शेयर की आपको पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई कमेंट हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।